बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी, प्लीज पूरी सुनना, अच्छी लगे शेयर जरूर कर देना। एक छोटा सा परिवार जिसमें सिर्फ माँ और बेटा। बेटे के पिता की बचपन में ही मौत हो गई। माँ आंसू पीकर मजदूरियां की, दूसरों के घर जाकर काम किया, अपने हाथों की रेखा मिटा ली, पर अपने बेटे की पढ़ाई नहीं मिटने दी। बेटा बड़ा होकर अफसर बना, शादी भी उसकी बड़े घर में हुई। घर में बहू आई, हंसी खुशी का माहौल हुआ, पर कुछ दिनों बाद बहू ताने देना शुरू कर दिया कि आपकी माँ को तो रहने का ढंग नहीं है, आपकी माँ तो गंदे हाथों से बच्ची को गोद में उठा लेती है। बेटा भी चुप और माँ भी चुप। कुछ दिनों बाद दोनों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक दिन बेटे ने कहा, माँ आपको मैं वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ। माँ ने पूछा, बेटा मेरी क्या गलती है, मैंने क्या कर दिया? पर बेटा चुप था और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने चला गया। माँ को वृद्धाश्रम छोड़ कर आया तो घर में बेटी ने पूछा, पापा दादी माँ कहाँ है? पापा ने कहा, दादी माँ तीर्थ यात्रा करने गई है। कुछ दिनों बाद जिस स्कूल में बेटी पढ़ती थी ना, उस स्कूल का टूर वृद्धाश्रम का विजिट करने गए। वहां पर एक कोने में बैठी एक दादी को देखा तो बेटी दौड़कर उस दादी के गले लग गई, क्योंकि वो उसकी दादी माँ थी। उसने दादी से पूछा, दादी माँ आप यहाँ कैसे? तभी दादी माँ ने उसको पूरी सच्चाई बताई। तभी वो चुपचाप घर पे आई और घर पे आते ही उसने अपने माँ पापा से कहा, माँ पापा आप कहते हो ना दादी तीर्थ यात्रा गई है, दादी को आपने वृद्धाश्रम छोड़ा है। तभी पापा चुप रहे, पर माँ बोल उठी कि नहीं, आपकी दादी तीर्थ यात्रा गई है। तभी बेटी रो पड़ी और कहा, कम से कम अब तो झूठ मत बोलो माँ, मैं मेरी दादी माँ से मिलकर आई हूँ। तब दिन एक पिता बेटी से हार गया और रात को बहुत रोया। अगली सुबह अपनी माँ के पास पहुंच गया वृद्धाश्रम। अपनी माँ के पैरों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगा, माँ मुझे माफ कर दो। माँ बोली, बेटा खड़ा हो, लोग सोचेंगे कि इस बुढ़िया ने अपने बेटे को दुखी किया होगा। पर वो रोता हुआ नहीं चुप हुआ और फिर वापस आ गया। तभी एक दिन वापस फोन आया वृद्धाश्रम से कि आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो सुन्न खड़ा रह गया। बेटी ने पूछा, पापा क्या हुआ दादी को? अब पापा के पास कोई झूठ नहीं था बोलने के लिए। वो दौड़ा दौड़ा वृद्धाश्रम गया और अपनी माँ को देखा तो उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, बेटा इन गंदे हाथों ने तुझे इंसान बनाया, इन गंदे हाथों ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इन गंदे हाथों ने तुझे खाना खिलाया। बेटा वहाँ भी रो पड़ा और उसके पास कुछ नहीं बचा था बोलने के लिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप को अपने पास रखो, सिर्फ उसे 2 वक्त